you convert these percentage into the gram, you have to take one standard. Then you have taken कि आपने मान लिया कि आपने 100 ग्राम सोल्यूशन लिया है और 100 ग्राम आपका कंपाउंड है, उस 100 ग्राम का 4.07% क्या हो जाएगा, 100 का कोई भी परसेंटेज निकालना होता तो सेम नंबर रहता है, तो इट विल बी 4.07 ग्राम, ये हो जाएगा 24.27 ग्राम एंड 71.65 ग्राम. अब उस ग्राम को टू कन्वर्ट इनटू द मोल्स, एंड ये क्वेश्चन 9 स्टैंडर्ड में किया था. एग्जाम्पल नंबर 1 था मोलार कॉन्सेप्ट के अंदर कि जब भी आपको ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना होता है, देन व्हाट डू यू डू, आप गिवन ग्राम्स को, जो भी मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास आपको गिवन है, उसको डिवाइड कर दीजिए उसके ग्राम एटॉमिक मास से. तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1.008 होता है, सो ये इससे डिवाइड होगा तो 4.04 आंसर आएगा. सिमिलरली कार्बन के केस में 2.021 एंड इन द केस ऑफ क्लोरीन ऑल्सो 2.021. नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, यू विल हैव टू फाइंड द रेशियो. इन तीनों का आपको रेशियो निकालना है. रेशियो निकालने के लिए आप स्मॉलेस्ट टर्म में डिवाइड करते हो, तो आप इन तीनों को स्मॉलेस्ट टर्म में डिवाइड करोगे तो आपको एक रेशियो मिलेगा 2:1:1. दिस विल बी द रेशियो. और इसी की फॉर्म में ये है हाइड्रोजन का, ये है कार्बन, ये है क्लोरीन, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा C1H2 and Cl1. दिस विल बी योर एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का जिसका मास परसेंटेज आपको गिवन है. यहां तक आपको समझ में आया कि क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करना है. इट कैन बी कम इनटू योर एग्जाम. नाउ टेल मी, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? यस और नो? यस समझ आया, मतलब यस समझ आया है ना. तो आपको यहां तक मैंने आपको कल बताया था. ओके, उसके बाद हमें इसके आगे हाफ पार्ट करना था, विच इज हमें इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है. तो वही मैं आज आपको बताती हूँ और उसके बाद में हम आगे का टॉपिक का स्टार्ट करेंगे. सो 1 सेकेंड, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड. तो ये हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया. उसके बाद में आपको करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल चीज है. जैसे कि आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया है, CH2Cl आया है. CH2Cl का आप मास निकालेंगे, जैसे आप मोलार मास निकालते हो, तो CH2Cl का मास निकालने के लिए वही आप कार्बन का मास प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का मास. तो मैं यहाँ से ये पूरा इरेज कर देती हूँ. तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2Cl. दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज CH2Cl. इज इट विजिबल टू यू ऑल? बोर्ड पर लिखा हुआ सबको नजर आ रहा है? तो इसका मास, एम्पिरिकल मास हो जाएगा, कार्बन का होता है 12.021 प्लस 2 इंटू 1.008. अब देखिए आप इसी फॉर्म में मासेस लर्न करें तो बेटर है आपके लिए. प्लस क्लोरीन इज हैविंग 35.453. तो इसका जो टोटल आएगा दैट विल बी 49.48 ग्राम. ओके, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला. और उसके बाद में आपको ये जो कंपाउंड है, जो जिसका मोलार मास आपको क्वेश्चन में मोलार मास गिवन है कंपाउंड का, दैट इज 98.96 ग्राम. तो आपको क्या करना है, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिवाइड कर देना है, से डिवाइड करना है मोलार मास को. सो द क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा इक्वल टू मोलार मास अपॉन मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो जो मोलार मास आपको गिवन है वो है 98.96 और आपका आंसर आया है 49.48. यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2 अप्रोक्सीमेटली. ये आपका n की वैल्यू आ जाएगी. अब आप कुछ नहीं करेंगे, जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसको ये है ना आपका फॉर्मूला CH2Cl,
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा C2H4Cl2। ये आपका क्या है, ये आपका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज हाउ आपको जब भी मास कंपोजिशन गिवन हो पहले उसे ग्राम में कन्वर्ट करें, ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद में मोल्स निकालें, मोल्स निकालने के बाद उनका रेशियो निकालकर एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाएं, उसके बाद आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालकर टोटल मॉलिक्यूलर मास में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का डिवाइड देना है। तो जो आपकी एन की वैल्यू आएगी आप उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस इज हाउ, वेरी सिंपल। कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। नो डाउट, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आगे देखते हैं जो है बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि बैलेंसिंग तो हमने कर रखा है ना पहले से क्लास 10th में। बैलेंस और नॉन बैलेंस इक्वेशन तो आपको आती है शायद करने। So next we'll do calculate the amount of water produced। चलिए यहाँ पे एक ना एग्जाम्पल गिवन है इस बैलेंसिंग वाली टेबल के ऊपर, स्टोइकियोमेट्रिक एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वाला जो टॉपिक है। मैं केवल आपको कंबस्शन ऑफ मीथेन वाला जो एग्जाम्पल है ये बता देती हूँ। इसमें कुछ इसके नीचे इसका एक न्यूमेरिकल भी है, इसीलिए ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। क्या करना है, द वर्ड पूरा पढ़ रही हूँ पैराग्राफ, शांति से सुनिए। द वर्ड स्टोइकियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड stoichion meaning element and metron meaning measure. Stoichiometry thus deals with the calculation of masses, sometimes volumes also, of the reactants and the products involved in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कैलकुलेशन ऑफ मासेस को जो केमिस्ट्री डील करती है उसे हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। Before understanding how to calculate the amounts of reactants required or the products produced in a chemical reaction, let us study what information is available from the balanced chemical equation of a given reaction. हमें ये पता करना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। आप सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कंबस्टन ऑफ मीथेन का, यानी मीथेन को बर्न किया यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई। तो दिस इज अ रिएक्शन, CH4 प्लस 2O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि हेयर मीथेन और जो डाइऑक्सीजन है यानी मीथेन और कार्बन O2 गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट्स हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है वो प्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्रोडक्ट्स हैं। Note that all the reactants and the products are gases in the above reaction. You know CH4 is also present in gaseous form. This is also gas. Carbon dioxide is also gas. NH2 जो प्रोड्यूस होता है वो भी गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रिएक्टेंट सभी गैसियस फॉर्म में है एंड हैज बीन इंडिकेटेड बाय द लेटर इन द ब्रैकेट्स नेक्स्ट टू इट्स फॉर्मूला G लिखा है। Similarly in the case of solid and liquid you will have to write small s and small l, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। The coefficient 2 for O2, हाइड्रो ऑक्सीजन के आगे भी 2 लगा है और वाटर के आगे भी 2 लगा है। इसका ये मतलब है इन्हें हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं। और इसका सिमिलरली CH4 और CO2 के आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लगा है, इट मींस इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनका 1 है। दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे CH4 का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और वाटर गैस का एक मॉलिक्यूल, वाटर वेपर का 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। ये सिंपल सी चीज आपको इस रिएक्शन से पता चलती है।
ठीक है, तो आप कह सकते हैं 1 molecule और 1 mole of CH4 reacts with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of H2O. 1 molecule of CH4 reacts with 2 molecule of O2 to produce 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of H2O. ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्योंकि गैसेस दे रखी है तो हमने वो एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था। यहाँ पे अभी किसी भी सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.7 लीटर। किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.7 लीटर। तो थर्ड पॉइंट आपकी बुक में ये गिवन है कि 22.7 ऑफ मीथेन गैस, अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो 22.7 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 45.5 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 22.7 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 45.4 लीटर H2O गैस बनाता है। और अगर आप उसका मोलिकुलर मास लेते हो तो आपको पता है CH4 का मोलिकुलर मास 16 ग्राम होता है। तो 16 ग्राम मीथेन 2 into 32 यानी कि एक O2 का 32 होता है तो 2 O2 का 64 हो जाएगा। तो 16 ग्राम का मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है। तो ये चार चीजें आपको कहाँ से पता चलती है? ये चार चीजें आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल सकती है। उसके बाद में इस रिलेशनशिप से हम ये कह सकते हैं कि हम मास को मोल्स में और मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अपन ने मोलार कॉन्सेप्ट के अंदर किया था। मास को मोल्स में और मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग द एवोगैड्रो नंबर। आपको पता है व्हाट इज द formula for density? Density is equals to mass per unit volume. So this is done. Next is the problem 1.3 given in your book, that is calculate the amount of water produced by the combustion of 16 gram of methane. तो यही वाली equation है जो अभी हमने किया। What you have to do, you have to write the balanced chemical equation that is written on your board, on the board already. That is CH4 16 gram is the molecular mass of CH4. तो क्वेश्चन से आप कंफ्यूज ना हो कि ये 16 ग्राम कहाँ से लाएं। 16 ग्राम इज नथिंग, इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन का कराना है कंबशन। कंबशन के अंदर हम यूज करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 32 होता है। या यू हैव गिवन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट विल बी 64 ग्राम। ओके, नेक्स्ट इसका 44 ग्राम रहेगा और वाटर का हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का 18 ग्राम, तो 2 मॉलिक्यूल्स का 36 ग्राम। तो ये आपको मॉलिक्यूलर मास नीचे मेंशन करने हैं। क्वेश्चन पूछा है अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ, तो ये अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए? CH4 के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में? रिएक्शन देखकर आपको पता चल जाएगा। How many molecules of methane are combining with oxygen to produce this carbon dioxide and water? जल्दी आप लोग इतना इनएक्टिव हो जाएंगे तो लगेगा कि सो चुके हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं? रेज हैंड का ऑप्शन ना चूज करें। क्लास नहीं, वो वाली वीडियो कॉल। अरे कुछ लिखेंगे आप लोग चैट सेक्शन में, है कि चले गए? मैं क्या दीवारों को पढ़ा रही हूं? वन मॉलिक्यूल। तो इतना लेट रिप्लाई क्यों? डेटा धीरे चल रहा है? डेटा धीरे चल रहा है क्या बेटा? टाइम वेस्ट होता है ना, मेरा भी आपका भी। या सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 जो है वो कंबाइन हो रहा है। इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 2 मोल्स ऑफ H2O दे रहा है। ये CH4 मिलके 2 मोल्स ऑफ H2O दे रहा है। तो आप ये कहेंगे 2 मोल्स ऑफ H2O का मास निकाल लो पहले। बोर हो गए?
2 इंटू 2 प्लस 16। 2 इंटू 16 क्यों किया? क्योंकि दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, एक O का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, तो दो O का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 16, सॉरी वाटर का निकालना है, आई एम सॉरी, व्हाट यू हैव टू डू, आपको वाटर का निकालना है ना, तो टोटल 36 ग्राम आ जाएगा। कैसे? 2 प्लस 18 करेंगे तो आंसर आएगा 2 प्लस 16, तो आंसर आएगा 2 इंटू 18, इट विल बी 36 ग्राम। वेरी गुड। 2 मोल्स ऑफ वाटर का इतना आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, तो 1 मोल का कितना होगा? 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 18 ग्राम H2O में डिवाइड लगा दोगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ 18 ग्राम के अंदर 1 मोल का क्या लगा देंगे? जब 2 मोल का इतना है तो 1 ग्राम मोल का कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल का कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। 1 सेकेंड, one mole H2O, 2 mole of water is equals to 36 gram. Then 1 mole of H2O will be equal to 18 gram. क्या है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये क्वेश्चन. What is it saying? Wait a while. Hence 2 mole H2O into 18 gram upon 1 mole is. ये सब छोड़ो, आपको सीधा सिंपल ये इतना ही निकाल देना है। फालतू की चीज दे रखी है कि जब 1 मोल का 18 ग्राम है तो 2 मोल H2O का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 18, जो कि इक्वल हो जाएगा 36 ग्राम के। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, फालतू की बकवास आपकी बुक के अंदर दे रखी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन रहने दीजिएगा, कोई काम का क्वेश्चन नहीं है। सिंपल आपको पता है कि जब 1 मोल H2O का मॉलिक्यूलर मास 36 ग्राम आ रहा है, तो जब 2 मोल का 36, 1 मोल का 18 होता है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। सिंपल सा चीज करना है, ये बुक में फालतू की चीज दे रखी है, उसे ना देखें। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबस्शन। आपको मीथेन का निकालना है। सो आपको इतना तो पता है कि रिएक्शन याद रखनी है। रिएक्शन क्या होती है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तब आपका मीथेन कितना होता है? 16 ग्राम होता है। तो आप ये लिखेंगे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब आपका मीथेन कितना होता है? 16 ग्राम होता है। सो अगर 1 ग्राम प्रोड्यूस करनी होगी, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर 1 ग्राम प्रोड्यूस करनी होगी तो 16/44 हो जाएगा, और आपको प्रोड्यूस करनी है 22 ग्राम, तो हो जाएगा 16/44 इंटू 22, तो 22, 2 और 8, आपका आंसर आएगा 8 ग्राम। आंसर आ जाएगा। हाँ, फिर गलत किया मैंने, 1 सेकेंड। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.5 मोल। क्या पूछा, क्या है? मोल्स पूछे हैं, सॉरी। हाँ तो ठीक है, आंसर यहाँ से कितना आया था? 8 ग्राम आया था। अब आप 8 ग्राम मिथेन को मोल्स में कन्वर्ट करोगे। तो 8 ग्राम मिथेन को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत सिंपल है कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 1 मोल इक्वल टू होता है 16 ग्राम, या फिर ऐसे लिखिए 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 8 ग्राम विल बी इक्वल टू 1/16, 1/16, सॉरी 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/16 और 8 ग्राम इज इक्वल टू 1/16 इंटू 8, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा 0.5 ग्राम, 5 मोल। ये सारे क्वेश्चन क्लास 9th के अंदर आपने किए थे, वही है। वापस से फिर से बता रही हूँ, इधर देखिए। आप लोग रिप्लाई करते रहें तो मेरे लिए भी ठीक है। बोर्ड पर लिखा हुआ सब चीज आपको नहीं दिख रही है तो यहाँ से देखो फिर से। The question is saying you have to produce 22 gram carbon dioxide.
आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स ऑफ CH4 की रिक्वायरमेंट है, इन्होंने आपसे ये पूछा है। अब आपकी बुक में जो आंसर दिया है वो डायरेक्टली मोल में कन्वर्जन है, तो आपको उस तरीके से नहीं करके स्टेप बाय स्टेप आंसर निकालना है। दैट यू नो कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन है CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O, यहाँ से आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जब आप 16 ग्राम मीथेन का कंबशन करवाते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि वो आप करते थे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितने मीथेन की रिक्वायरमेंट है, 44 ग्राम के लिए 16 ग्राम मीथेन की रिक्वायरमेंट है। तो 1 ग्राम के लिए 16/44 की रिक्वायरमेंट होगी, और आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए 22 ग्राम। तो आप उसके लिए क्या करोगे, 16/44 मल्टीप्लाई बाय 22, यहाँ से आपका आंसर आएगा 8 ग्राम। इस 8 ग्राम को आप कन्वर्ट कर दोगे मोल्स में, और 8 ग्राम्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप ये लिखेंगे कि ऐसे लिखिए कि 16 मोल इक्वल टू होता है 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, then 1 gram will be equal to 1/16 and 8 gram will be equal to 1/16 into 8. Your answer will be 0.5 mole. ये आपका आंसर है जो आपकी बुक में डायरेक्टली निकाला है, आपको डायरेक्टली नहीं निकालना है। मैंने ये जो लिखा ये आपने नोट तो नहीं किया है, लेकिन मुझे आपकी नोटबुक के अंदर ये आंसर चाहिए 2 बजे से पहले। 2 बजे से पहले योर टोटल 13 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड। मुझे 13 लोगों के आंसर मुझे मेरे इंडिविजुअल नंबर पे चाहिए 2 बजे से पहले। जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है उसी तरह से आपको बुक से कॉपी नहीं करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको ये पूछा है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल्स ऑफ CH4 की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारे क्वेश्चन क्लास 9th में कुछ मॉलिक्यूल्स के केस में 14 क्वेश्चंस किए थे, और सिंपल एटम्स के केस में भी हमने 14-15 क्वेश्चंस किए थे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार हमने पढ़े हैं। तो आई जस्ट नीड कि आप ये क्वेश्चन करें, उसके बाद में हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो? मुझे आप लोगों के रिप्लाईज नहीं मिल रहे हैं। नाउ एक और प्रॉब्लम आपकी बुक में दे रखी है। मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझाया था उस दिन। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कि रिएक्शन में लेस क्वांटिटी में होता है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में गिवन है, मैं न्यूमेरिकल इसलिए करा रही हूँ बहुत ही अच्छे से क्योंकि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, कम से कम 30 मार्क्स का पेपर है, 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे इसलिए, और इसी चैप्टर से आएंगे तो न्यूमेरिकल अच्छे से करें। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, वो फॉर्म न्यूमेरिकल में फिर से एक्सप्लेन करूं दिव्या। देखो सामने आपने मैथ्स में 4/5 में क्वेश्चंस किए होंगे। आपको ये बताना है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मीथेन के मोल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्वेश्चन है सिंपल सा। आपको आपकी केमिकल इक्वेशन जो कि ये गिवन है उसमें आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, CH4 का 16 ग्राम होता है, कैसे होता है वो निकालना सिखाया था कल मैंने आपको। 16 ग्राम CH4 जब कंबस्ट कराई जाती है, जलाई जाती है, तो आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि आपको लिखना है कि 44 रुपए में, 44 रुपीज में 16 चॉकलेट्स आती हैं। 44 रुपीज में 16 चॉकलेट्स आती हैं, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी? 16 डिवाइडेड बाय 44। जब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए 16 ग्राम मीथेन गैस की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए सिंपल ये वाला पार्ट इसमें डिवाइड हो जाता है। तो 16/44 ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी।
और जब आपको 22 का निकालना है तो जब वन क्वांटिटी की प्राइस दे रखी हो और ज्यादा की निकालनी होती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 8 ग्राम आएगा। आपका आंसर तो 8 ग्राम में आया, पर आपको पूछा किस में है, मोल्स में पूछा है। और अभी मैंने आपको बोला था जब आपको मोलर कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और 9th में पूरा इसका एक चैप्टर है। You're in 11th standard, I am not like, अगर मैं आपको 9th फिर से पढ़ाऊँ ना तो मेरा 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आपने साइंस मैथ्स ली है, पिछले 4 महीने से यू वर ऑन द ब्रेक, तो आप लोगों से 9th और 10th की बुक भी रिवाइज की नहीं गई। आप अपना बेसिक तो स्ट्रॉन्ग रखिए, तब तो जाकर आप आगे की केमिस्ट्री को हैंडल कर पाएंगे। दिस इज द वेरी सिंपल न्यूमेरिकल यू आर गिवन। अभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री करनी है जिसके अंदर आपको पता नहीं कौन कौन सी वैल्यूज को फाइंड करना है, कितनी एक्सपोनेंट्स, कितनी पावर वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है। सो इतना सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा। यहां से आपके पास में 8 ग्राम आ गया। इस 8 ग्राम को टू कन्वर्ट इनटू 1 मोल। मोल क्या होता है? कैन एनीवन राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 मोल? मुझे इतना बताइए कि किसी भी कंपाउंड के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स या उसका एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मैं आई एम न्यू, बेटा यू आर न्यू एडमिशन, आई कैन गेट इट, पर आपने 9th तो पढ़ी है ना। I know, Divya, that you are a new student and you have joined from the day before yesterday. But you just tell me, this chapter is nothing, it is just the revision of class 9th. You have read class 9th? क्लास 9th में आपने चैप्टर 2, चैप्टर 1 बहुत अच्छे से पढ़ा है। भूमिका वेरी गुड। 16 होता है, मैं ये पूछ रही हूँ कि किसी का भी, तो अगर हम बेसिकली किसी का भी बात करते हैं तो उसके अंदर उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास जितना मास होता है, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा, जितना ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास है, दैट इज 16 ग्राम। ओके, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, दैट इज, listen, whether you are a SSC student, whether you are a CBSE student, whether you are a, वो आप कौन सा होता है, ICSE बोर्ड, सबके अंदर ये बेसिक चीज पढ़ाई गई है। ओके, सो प्लीज डोंट गिव इट यूज इट एज एक्सक्यूज। आई एम टेलिंग यू, जस्ट आप मैथ्स याद कीजिए जो आप क्लास 4th और 5th में करते थे। आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाता था कि बताइए कि 50 चॉकलेट्स को खरीदने के लिए 50 डेयरी मिल्क्स खरीदनी है आपको, तो वो कितने पैसे देने पड़ेंगे? ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा है। अब आप पूछेंगे कि 5 रुपए वाली खरीदे, 10 रुपए वाली खरीदनी है, 40 रुपए वाली खरीदनी है, तो आपको ये भी स्टैंडर्ड दे दिया गया कि आपको 5 रुपीज की चॉकलेट खरीदनी है 50। तो आप क्या करेंगे, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट यू विल डू, 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 50, तो जो आपका आंसर आएगा 5 5 is 25, 250 रुपीज में आपकी 50 चॉकलेट्स आ जाएगी। ये सिंपल सी चीज करते थे। अब मोल कॉन्सेप्ट शांति से सुनिएगा कि जब भी मैं बात करूं 1 मोल की, चाहे वो कोई सा भी कंपाउंड हो, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ CH4 गैस, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई सा भी कंपाउंड का जो 1 मोल होता है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास उस फॉर्मूला के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? मुझे दिव्या कैलकुलेट करके बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कल मैंने ये शायद चीज एक्सप्लेन की थी आप लोगों को। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? दिस इज द वेरी बेसिक थिंग ऑफ केमिस्ट्री। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की भी रिक्वायरमेंट अब आपको नहीं होनी चाहिए, इतना तो याद होना ही चाहिए ना। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2? मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ बताइए कार्बन के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? डू रिप्लाई, टाइम नहीं है, जस्ट 7 मिनट्स आर लेफ्ट, क्लास खत्म हो जाएगी। कार्बन के, हिमांशी जी, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल ही तो है, 2 कहाँ है? ऑक्सीजन के 2 है। सो कार्बन का 1 मॉलिक्यूल
कार्बन का मास कितना होता है? What is the gram atomic? हाँ, it's okay. What is the gram atomic mass of carbon? मैं सब इरेज कर रही हूँ, फिर से मॉलिक्यूलर मास बता रही हूँ आपको, कोई बात नहीं, मेरा सिलेबस लेट होगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। वेरी गुड, 12 होता है। सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? कार्बन का कितना मॉलिक्यूल है? 1 है, तो कार्बन इज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है? 2 है। पहले तो ऐसे कर दो, उसके बाद कार्बन का मास रखो, दैट इज 12 इंटू 1 प्लस, अभी कोई नहीं लिखेगा, ओनली दिव्या विल राइट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास और सॉरी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम? ऑक्सीजन एटम का मैं वेट कर रही हूं, जल्दी से मुझे 2 सेकंड्स के अंदर आंसर दीजिए। आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। अगर यस आता है तो आंसर लिखिए। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम? What is the atomic mass of oxygen atom? You know, you're wasting my time. You can write simple no, ma'am, I do not know. Yes, Imanshi, please do tell me what is the atomic mass of oxygen? It is 16. Very good, Kejal. The atomic mass of oxygen is 16. तो ये हो जाएगा 16 multiplied by 2. So now I wanna tell, या मैं कहना चाहती हूँ कि आप सबका एक काम है, 11th की बुक छोड़ो, 11th की बुक छोड़ो, सबसे पहले 1 से लगाकर 20 एटॉमिक नंबर के एटम्स याद करो, एलिमेंट्स का नाम याद करो, फिर उनका एटॉमिक मास याद करो, फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखो। क्लास 9th की बुक उठाओ, और चाहे आप कोई से भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, क्लास 9th और 10th की बुक उठा के ये रिविजन करना और उसके बाद ही कल मेरी क्लास ज्वाइन करना। अदरवाइज इट्स ओके, 1 और 2 स्टूडेंट भी ज्वाइन करेंगे, आई विल नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। बट बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग नहीं है तो आई कैन नॉट हेल्प यू ऑल। मैं अभी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाऊंगी तो मैं न्यूमेरिकल्स कैसे कराऊंगी? और ये जो न्यूमेरिकल मैं करा रही हूँ ये क्लास 9 के। डू टेल मी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ से जिनको मैंने पढ़ाया, मुझे बताइए ये क्लास 9 में न्यूमेरिकल्स थे या नहीं थे? ये मोल्स वाले, ग्राम वाले, ये न्यूमेरिकल्स थे या नहीं थे? थे ना? तो आप लोग से इतना नहीं हो पा रहा। आप लोग 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ते हो, 40 मिनट, उसके बाद पूरा दिन घर पे फ्री रहते हो। अब से 9th स्टैंडर्ड का बुक रिवीजन नहीं किया जा रहा, फिर ऐसे तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, मेरा सिलेबस कैसे पूरा होगा? आपको पता है हम लोग कितना लेट है? हमारा 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, हमने 6 अगस्त से पढ़ना स्टार्ट किया है और हमें पूरा सिलेबस करके और आपका एग्जाम लेना है। इस तरह मैं 9th पढ़ाती रहूंगी तो मेरा 11th तक पता नहीं कब पूरा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 12 प्लस 16 2 32, आंसर विल बी 44 ग्राम। तो ये है। अब मैं वो न्यूमेरिकल आपको फिर से नहीं बताऊंगी, आप लोग कीजिए, समझिए। नहीं समझ में आता है 4 बार कीजिए, नहीं समझ आता 9th स्टैंडर्ड की बुक उठाकर देखिए, मुझसे ना पूछिए। उसके बाद टाइम तो हो गया है खत्म। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल मुझे करवाना था, लेट इट लीव इट, कल करवाती हूँ। कल मैं आपको रिएक्शन इन सोल्यूशन करवाऊंगी जिसमें मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपकी पेपर में एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको एक पैराग्राफ 4 लाइंस गिवन होती है और उन 4 लाइंस के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्या करते हैं कि वो लोग एक मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन दे देते हैं और नीचे क्वेश्चन देते हैं डिफाइन मोलैरिटी, डिफाइन मोलालिटी, एक न्यूमेरिकल दे दिया। इस तरह के 5 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको, ये वाला जो टॉपिक मैं कल आपको करवाती हूँ उसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। सिंपल डेफिनेशन है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है और मास परसेंटेज क्या होता है। ये करने के बाद हमारा बस एक टॉपिक रहेगा इस चैप्टर से, दैट विल बी आर द साइंटिफिक नोटेशन। मुझे बताइए फिजिक्स में डायमेंशन एनालिसिस कराया आपको?
डायमेंशन एनालिसिस कराया है? यस और नो? यस। और आपको साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक कराया यूनिट्स वाले चैप्टर में? साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है क्या होता है? आप करते ना कि 6.022 इंटू 10⁻23 लिखते हैं। अगर नहीं कराया ना तो मैं आपको बताती हूँ। आप ये लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो इस तरह से पावर की फॉर्म में लिखते हैं ना किसी भी चीज को, यही साइंटिफिक नोटेशन है। क्योंकि अगर आप इसको सिंपली लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा 6.022 और फिर ये वाला पॉइंट हटा तो 3 जीरो तो यहाँ से चले गए, इसके आगे 20 जीरो लगाने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 ये नंबर है। इतना बड़ा नंबर आप याद नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम एक साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंटिफिकली एक मेथड यूज करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल में लिखकर एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमारे लिए करना क्या है, हमें एक नंबर के बाद ही पॉइंट लगा देना है। एक नंबर के बाद पॉइंट लगाने के बाद आपको आगे के सारे नंबर काउंट करने, 1 2 3, ये टोटल 23 नंबर्स हैं और 23 में 3 प्लेस तक लिखना है। 6.022 हो गया और फिर 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 23। यही आपका साइंटिफिक नोटेशन है। अब बीसी को आपको पढ़ना है, साइंटिफिक नोटेशन वाला